बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 1 हमद शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। आज के हासिलात ताल्लुम में शामिल है नज़म की तशरीह कर सकें, यानी कि आप बच्चे, आप तुलबा इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी नज़म की तशरीह कर सकें, उसका मफ़हूम समझ के उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की इतनी वसी कायनात को देखकर आपके दिल में भी ये ख्याल आता होगा कि ये दुनिया, ये हसीन नज़ारे जो ये आप इन फ़ोटोज़ में, इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पहाड़, ये दरख्त, ये परिंदे, ये इंसान, ये सब चीज़ें क्या खुद ब खुद वजूद में आ गई थी या इनको किसी ने पैदा किया था? जी हाँ, इनको पैदा करने वाली एक ज़ात है, और वो ज़ात कौन सी ज़ात है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये इंसान, ये हैवान, नबातात, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया किसकी कुदरत का करिश्मा है? जी हाँ, ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। हमें ये नेमतें ये किसने अता की हैं? हमें ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं। प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। खुद को हासिल होने वाली अल्लाह ताला की मेहरबानियों में से चंद एक बताएं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ज़िंदगी, सेहत, खुराक, वालिदैन, दोस्त, अहबाब वगैरह। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, कोई हमदिया शेर या नज़म सुनाएं। बहुत खूबसूरत शेर सुनाया है आपने। शय कौन सी है जिसमें तू जलवा नुमा नहीं, बंदा ही फिर वो क्या है जो तुझे जानता नहीं। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे ताकि आपको नज़म का मफ़हूम अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप उसकी तशरीह अपने अल्फाज में आसानी से कर सकें। तो आइए देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। सबसे पहले है हम्द। हम्द के मानी है अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म। वाली, वाली का मतलब है मालिक। निराली, निराली का मानी है अनोखी। गुलशनो, गुलशन की जमा है, इसका मतलब है चमन। माली, माली का मतलब है चमन की देखभाल करने वाला। करम, करम का मतलब है रहम। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी नज़म की जानिब। सबसे पहले हम नज़म का बंद पढ़ेंगे, उसका मफ़हूम समझेंगे और फिर तशरीह करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने तशरीह करनी है तो उससे पहले आपको उसका मफ़हूम ज़रूर वाज़ेह होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं नज़म का पहला बंद। ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलिस्तां का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों का आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। इस बंद का मफ़हूम ये है कि दोनों जहानों, यानी कि ये दुनिया और इसके बाद आने वाली दुनिया, दोनों जहानों का मालिक अल्लाह ताला है। तमाम गुलशनों के, इस दुनिया के गुलशन, तमाम गुलशनों के, इस दुनिया के गुलशन, और बाद में मौत के बाद आने वाली दुनिया के गुलशनों के माली यानी कि देखभाल करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला है। हर चीज़ से अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो वाज़ेह होती है, नज़र आती है। हर शय में जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, इस जहान का और दुनिया की तमाम चमन गुलिस्तान का जो सिलसिला है, ये दुनिया की फूलों भरी ज़मीन और तारों भरे आसमान, ये सारे के सारे काम अल्लाह ताला की ज़ात पाक के हैं और अल्लाह ताला का नाम सबसे प्यारा नाम है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं इस बंद की तशरीह की जानिब। लेकिन पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी आपने किसी भी बंद की तशरीह करनी है तो पहले आपने ये बताना है कि ये बंद कौन सी नज़म में से लिया गया है और इस नज़म के शायर कौन है। उसके बाद फिर आपने एक मुख्तसर सा मरकज़ी ख्याल जो है वो बताना है कि इस नज़म के अंदर शायर कहना क्या चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपने दिए गए बंद की तशरीह करनी है। ये बंद नज़म हमद से लिया गया है।
नज़म हमद उर्दू के मारूफ शायर हफीज़ जालंधरी ने लिखी है। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। ये चीज़ें इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। हम्द के इस बंद में शायर अल्लाह ताला के लिए अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला दोनों जहानों के मालिक हैं। ये दुनिया और इसके फ़ना होने के बाद आने वाली दुनिया और हमेशा की दुनिया दोनों के मालिक और बादशाह अल्लाह तबारक व तआला हैं। इस कायनात को गुलशन से तशबीह देते हुए शायर कहते हैं कि जिस तरह एक बाग का माली अपने बाग की रखवाली करता है, इसका ख्याल रखता है, इससे प्यार करता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी इस कायनात के माली हैं। इस कायनात में मौजूद हर शय में अल्लाह ताला की हिकमत और बड़ाई नज़र आती है। ज़मीन, आसमान, चाँद, तारे सब उसी के बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को रंगो नूर और ख़ूबसूरती अता की। ज़मीन को खूबसूरत फूलों और सब्ज़ा से सजाया और आसमान पर चाँद और तारों की महफिल सजा दी। ये सारी कारीगरी अल्लाह ताला की है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को याद करें, उसके एहसानों का ज़िक्र करें, शुक्र करें, उसकी इबादत करें और उसकी अताअत करें। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम नज़्म हम्द का दूसरा बंद पढ़ेंगे और उसका मफ़हूम समझेंगे। तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया, हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। इंसान भी हैं तेरे, हैवान भी हैं तेरे, जानदार भी है तेरे, बेजान भी हैं तेरे, हर एक ग़ुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। तो प्यारे बच्चों, इस बंद में शायर कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, आपने हमें पैदा किया, हमें अक्ल और शऊर दिया, जिसकी वजह से हम आपको पहचाने और आपके करम का साया, आपके रहम का साया हमें हर शय में नज़र आता है। ये इंसान, हैवान, जानदार और बेजान सब अशिया आपकी ग़ुलाम हैं और दुनिया में सबसे प्यारा नाम ए अल्लाह ताला आपका है। प्यारे बच्चों, हम्द के इस बंद में शायर अल्लाह ताला के लिए अपनी मोहब्बत और अकीदत के साथ साथ बंदगी का भी इजहार कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर दिया, हमें सोचने समझने की सलाहियत दी और हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। कायनात की हर शय में हमारे लिए फ़ायदा है। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और करम है। मजीद में अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन कहा गया है। रब से मुराद वो ज़ात है जो कायनात की तमाम अशिया को पैदा करके, उनकी नशोनुमा करके, उन्हें दर्जा कमाल तक पहुँचाने का बंदोबस्त करती है। उसकी नवाजिशें, रहमतें और लुत्फ़ करम सब के लिए होता है। शायर अल्लाह ताला के हजूर बंदगी का इजहार करते हुए कहते हैं कि इस कायनात में मौजूद सब इंसान, हैवान, जानदार और बेजान अशिया तेरी हैं। तू सबका मालिक है, हम सब तेरे ग़ुलाम हैं। तेरा नाम हमारे लिए सुकून का ज़रिया है। तेरा नाम हमें दुनिया की हर चीज़ से प्यारा है। प्यारे बच्चों, आपने अभी नज़्म की तशरीह सुनी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए नज़्म की तशरीह को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।